अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैंने सोचा क्यों ना आज अपने ट्रेडिशनल एथनिक कुर्ता वेयर के बेसिक्स के ऊपर बात कर लें। कुर्तास के मामले में आप सबसे पहले देखते हो फैब्रिक। अब डिफरेंट फैब्रिक होते हैं मार्केट में, लेकिन जो सबसे कॉमन फैब्रिक है ना वो एक है वॉश एंड वेयर, दूसरा है हार्ड कॉटन और तीसरा है सॉफ्ट कॉटन। अब जब वॉश एंड वेयर पे आप आते हो तो वो ना काफी मिक्स होता है मटेरियल का, हो सकता है वो कॉटन पॉलिएस्टर का मिक्स हो या डिफरेंट फैब्रिक का मिक्स हो। लेकिन जो वॉश एंड वेयर की सबसे खास बात होती है उसमें सलवेटें बहुत कम आती है और दूसरे फैब्रिक के मुकाबले थोड़ा सा ना चीपर होता है, थोड़े से कम रेट्स पे आपको मिल जाता है। और अगर आप कैजुअल एवरीडे आप कुर्ता शलवार पहनते हो तो वॉश एंड वेयर काफी अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन इसकी वो लुक नहीं आती जो आपकी दूसरे फैब्रिक जो आपकी कॉटन के कुर्तास की लुक आती है। इसके बाद हम मूव करते हैं हार्ड कॉटन की तरफ, और ये जो लोग प्रेफर करते हैं ना थोड़ी कड़ा कॉटन, जो कड़ा कुर्ता शलवार पहनना पसंद करते हैं, अक्सर जो थोड़े मिडिल एज मैन होते हैं ना उनको अपने कुर्ता शलवार कड़क लगते हैं, उनको कुर्ता शलवार की ग्रेस ही तब आते हैं जब कड़क हो। लेकिन पर्सनली मुझे थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ सॉफ्ट कॉटन। अब इस कॉटन में काफी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, थोड़ी प्रीमियम कॉटन है, जिप्शेड कॉटन वगैरह भी होती है, लेकिन नॉर्मल सॉफ्ट कॉटन भी अच्छा काम करती है। और मैं क्यों प्रेफर करता हूँ सॉफ्ट कॉटन? एक, वो कंफर्टेबल होती है, दूसरा इनको कैरी करना बड़ा आसान होता है, काफी ग्रेसफुल लगती है आप पे। अब ये डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं तो डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और आपके बजट पे कि आप कौन सा फैब्रिक चूज करें। उसके बाद आप मूव करते हो फिट पे, क्योंकि जब फिट सही होता है तो सब सही होता है। अब फिटिंग जो कुर्ते की होती है ना उसमें आपको भले आप मोटे हो पतले हो कुछ चीज़ों का जरूर ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका कुर्ता आपको शोल्डर से जो है ना उस शोल्डर पे बिल्कुल सही बैठे, शोल्डर की फिटिंग बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद आप मूव ऑन करते हो अपने चेस्ट पे। आपने बहुत ज़्यादा आपके चेस्ट से टाइट ना हो कुर्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला भी ना, बहुत ज़्यादा लूज ना हो, एक अच्छी सी नसी फिटिंग। और यही चीज़ आपके आर्म्स और आपके स्लीव्स पे भी इंप्लीमेंट करती है। अगर आप प्रेफर करते हैं, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे आर्म से ना शो ऑफ करने के लिए मैं इसको हल्का सा टाइट दिखाता हूँ, लेकिन आपने जो मेक श्योर करना है वो बहुत ढीला ना हो, ऐसा ना लगे कि आपने अब्बा का कुर्ता पहना हुआ है। और जो सबसे जरूरी होता है ना वो आपने टोर्सो के एरिया में थोड़ा सा रूम छोड़ना है। टोर्सो के एरिया में आपकी बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ढीला ना हो लेकिन बहुत टाइट फिटिंग नहीं होनी चाहिए, हल्का सा आपने रूम जरूर छोड़ना है टोर्सो एरिया में। फिर जब आप लेंथ की बात करते हैं कुर्ते की, तो अगर आप उसके नीचे लोअर शलवार पहनेंगे तो आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिड नीज तक। उसके नीचे ट्राउजर पजामा पहनते हैं तो आपके नीज से अराउंड 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, अगर आप चाहते हो कि दोनों के नीचे वो कुर्ता चले, तो भाई आप जो होते हैं ना ऑलमोस्ट नी टच कर रहे हो तो के साथ भी चल जाएगा और आपकी शलवार के साथ भी चल जाएगा। अब शलवार की जो फिटिंग होती है उसमें सारी गेम होती है घेर की, तो घेर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आजकल जो चीज ट्रेंडिंग है, आजकल जिस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए वो है आपके ट्राउजर्स। अब ट्राउजर्स की फिटिंग ना आपने बिल्कुल अपनी जैसे आपकी डेनिम है, आपकी चीन है, उस किस्म की फिटिंग रखनी है। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि बिल्कुल चूड़ीदार जो ट्राउजर्स होते हैं, पजामे होते हैं, आपने वो अवॉइड करने हैं। आपने मेक श्योर करने में आपको स्लिम अच्छी स्नग फिटिंग हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी टाइट ना हो और बहुत ज्यादा ढीले शलवार जैसे भी ना हो। उसकी जो लेंथ होती है आई थिंक जो सबसे बेस्ट लगती है ट्राउजर्स में लेंथ, वो लगती है एंकल लेंथ। फिटिंग की मैंने इसलिए डिटेल में बात की ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कुर्ता शलवार की, कुर्ता ट्राउजर की शॉपिंग है, भले आप सिलवा रहे हो भले आप रेडीमेड ले रहे हो, कोई मसला ना हो। क्योंकि एक दफा जब फिट से हो जाती है ना किसी चीज की तो वो आप पे अच्छी ऑटोमेटिकली लगती है। लाइक योर अदर वार्डरोब एसेंशियल्स, आप कुर्तास में भी सबसे पहले फोकस करते हो भाई बेसिक न्यूट्रल क्लासिक कलर के साथ। फॉर एग्जांपल आपके व्हाइट हो गए, आपके ब्लैक हो गए, आपके नेवी ब्लू हो गए। कुर्तास में आपके ब्राउन जो होते हैं और ग्रेज, ये भी आपके न्यूट्रल कलर्स में आते हैं। सबसे पहले आपने इस पे फोकस करना है और इसके बाद आप पैटर्न्स पे, आप ट्रेंडिंग कुर्तास के ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना वार्डरोब बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली अगर आपने पहले कुर्ता पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले बेसिक न्यूट्रल कलर पे फोकस करो, उसके बाद दूसरों की तरफ जाना। क्योंकि यार एक ब्लैक कुर्ता आपको जुम्मे पे भी अच्छा लगेगा, आपको ईद पे भी अच्छा लगेगा, आप उसकी कजन की मेहंदी पे भी पुल ऑफ कर लोगे और कवाली पे ब्लैक कुर्ता के साथ आप ही आप नजर आ रहे होगे। अब न्यूट्रल कलर कुर्ता के साथ जाते हैं तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि आप पूरी लुक को मोनोटोन रखें। इसका क्या मतलब होता है कि सेम कलर का कुर्ता जो नीचे जो आपका लोअर होता है, मतलब सेम कलर कुर्ता है, सेम कलर शलवार या ट्राउजर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर ब्लैक कुर्ता पहनने हैं तो नीचे आप ब्लैक ट्राउजर या ब्लैक शलवार तो पहन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास व्हाइट ट्राउजर या व्हाइट शलवार पहनने का भी ऑप्शन होता है। व्हाइट के साथ तो ऑब्वियसली आप नीचे व्हाइट ही पहनेंगे, और ऊपर ब्लू कुर्ता पहने तो नीचे भी आप सेम कलर का मतलब ब्लू ट्राउजर या ब्लू शलवार पहन सकते हैं, और व्हाइट शलवार या व्हाइट ट्राउजर का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलरफुल कुर्ता जैसे आपके रेड हो गए, आपके मेहंदी ग्रीन हो गए, आपके टॉर्काइज हो गए, आपके ब्रांडी ब्राउन हो गए, इन कलर के साथ जा रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, इसको आप थोड़ा कंट्रास्ट देने के लिए नीचे जो लोअर होता है वो लाइट रखना पड़ता है। मतलब अगर आपका कुर्ते का कलर ब्राइट है तो आपके लोअर का कलर व्हाइट होना चाहिए। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ शूज आर व्हाट मेक्स और ब्रेक्स एन आउटफिट, तो आपके एथनिक वेयर के साथ भी यही सीन होता है। अब कौन से कुर्ते के साथ आप कौन से शूज प्रेफर करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आप नीचे लोअर क्या पहने। अगर आपने शलवार पहनी है तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप सबसे पहले तो जा सकते हो जो आपके ट्रेडिशनल शूज होते हैं, जो आपकी खेड़ी होगी, आपकी पेशावरी चप्पल होगी, आपके कुर्से होगी, और जितने भी ट्रेडिशनल ऑप्शन होते हैं वो शलवार के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और आप फॉर्मल शूज भी पहन सकते हो शलवार के साथ। लेकिन अगर आप कुर्ता ट्राउजर कुर्ते पजामा की तरफ जा रहे हैं तो उसके नीचे मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि
आप फॉर्मल क्लोथ शूज ही पहने, क्योंकि जो कुर्ता ट्राउजर की पूरी लुक होती है ना वो काफ़ी एलिगेंट, वो काफ़ी फॉर्मल होती है, जिसके साथ फॉर्मल शूज के ऑक्सफोर्ड हो सकते हैं, आपके डबल मंक्स हो सकते हैं, आपके लोफर्स हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल शूज आपकी कुर्ता ट्राउजर की गेम को ऊपर लेके जाता है ना वो एक अलग लेवल पे। तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है आपका खुद थोड़ा दिल चाहेगा कि आप थोड़े एथनिक आउटफिट्स ना ट्राई करो, और अब आपको पता है कि यार कुर्ता शलवार में, कुर्ता ट्राउजर में आप कितने एलिगेंट, कितने रॉयल, कितने सोफिस्टिकेट लगते हो। लेकिन अगर अभी भी कोई भी मसला है, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में बता दो। आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अब मुझे ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि जाऊँगा तो नई वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रिमेंबर, बी सोफिस्टिकेटेड।